चलो ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम इतना देखा था। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करते हैं। यहाँ पे पहला काम क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो डिटेलिंग वाला काम करना है, डिटेलिंग वाला काम है बहुत अच्छे से और बढ़िया से करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको सेगमेंट देना है, सेगमेंट देने में कंजूसी नहीं करना। प्रोडक्शन आपको अलाउड करता है। प्रोडक्शन का मतलब क्या देखा यहाँ पे, यहाँ पे अगर आपको कर्व देना है तो आपको ये बोलेगा, ठीक है आपको कर्व देना है, कर्व दो। ठीक है, इतना बार देखा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया। यहाँ पे देखा यहाँ पे ये पार्ट मैंने, देखो यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है, इसका पार्ट एक अलग दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने काम किया, ठीक है, राइट क्लिक वर्टेक्स, यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। स्केलिंग मत करना, आपको मैं फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, स्केलिंग पे काम मत करना। स्केलिंग पे जहाँ आपने काम किया वहाँ पे आप फंस गए। ठीक है, तो मेक श्योर आप ये चीज़ को मैनेज करना। मैंने आपको थोड़ा सा साइनिंग करके भी दिखाया होगा, देखो ना भाई ये पार्ट आपका यहाँ पे। अभी कहीं अगर आपको अप डाउन भी दिखे ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है, दो पार्ट ऐसे दिख रहा है। इमेजेस को ऑब्जर्व करना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये जो इमेजेस है यहाँ पे, ओके, सीन में गए। ठीक है, किसी भी चीज़ को बनाने से पहले ना ये आपके पास रहना चाहिए कि आप इमेज को ऑब्जर्व करो। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, लेकिन कलर वर्जन आपके पास है, तो यहाँ पे कलर वर्जन में आप देखना क्या, देखो यहाँ पे कुछ एक पार्ट ऐसे भी है जिससे दिखा, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो मैं इसे मैनेज करने वाला हूँ। आप बहुत बारीकी में जाओगे ना तो आप इसको यहाँ से भी आप मैनेज कर दोगे। बहुत बारीकी से अगर आप काम करने वाले तो मैं यहाँ तक भी मैं मैनेज करके दूंगा क्या। ठीक है, मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ, ये भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं इतनी बारीकी से मैं डील करने वाला हूँ, मुझे कैसे क्या काम करना है वो मुझे समझना पड़ेगा। कंट्रोल एंड स्पेस बार, ठीक है, एक्सपर्ट मोड पे आ गए हम लोग यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा। ये कलर वर्जन में सामने रखूँगा कि कलर वर्जन से मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ठीक है, यहाँ दिख रहे हैं अभी यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे बस पार्ट क्या है, ये देखो यहाँ पे दो पार्ट अलग अलग भी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर लगे ना, देखो ये एक पार्ट ये क्या है, इसी में से दो पार्ट तोड़ दिए, तो लाइक आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। क्या प्रोडक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, क्या लाइक वो छोटे छोटे पार्ट बनाते हैं। कंट्रोल डी कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो ये पार्ट में बस कैसे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, वर्टेक्स पे गया, इतना पार्ट मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, मैंने कहा ओके दिस इज गुड, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है। अब ये पार्ट सिर्फ इतने दूरी पे ही है, ये भी समझोगे, इतने दूरी पे ही है, तो हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया। ठीक है, मैं अगर मैं काम करने वाला तो मैं इसको ऐसे भी मैं मैनेज करके अंदर एकदम सेट करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी यहाँ से मैं गया एडिट पे गया, डुप्लीकेट स्पेशल कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इसको अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है, एडिट में गए, रीसेट, यहाँ पे कौन सा एक्सेस समझो यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स में एक बार ट्राई करके देखें, यहाँ पे अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कितने दो पार्ट में दिख रहे हैं यहाँ पे, तो वर्टेक्स पे गए, इसको मैंने सेट कर दिया यहाँ पे आपको आगे। ओके, यहाँ से मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज करने वाला हूँ। यहाँ पे चीज़ों का पैसे बैलेंस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास ये कॉर्नर वाला पार्ट यहाँ पे कवर्ड होने वाला है। ठीक है, तभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ से मैंने इससे मैनेज किया। ठीक है, यहाँ पे आपको होता है मॉडिफाई एंड सेंटर पावर, तो कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। कंट्रोल डी करने के बाद मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है, मेरे पास देखो अंदर में कई चीज़ें दिखनी नहीं है, तो इसलिए मैंने इधर वाले पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। मेक श्योर ये ध्यान देने के, देखना यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे दिखेगा। अभी बनाते हो कि आपको एक ये भी ध्यान देना है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो, दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो आप सबके अंदर साइनिंग प्रॉपर आएगा, हम लोगों ने प्रॉपर जो भी पार्ट दे रखा है हम लोगों ने मैनेज कर रखा है। अभी मैं एक बार और टचअप दूंगा, देखो यहाँ पे कैसे थोड़ा सा बैंड नहीं दिख रहा है ना, लेकिन अगर मैं अपने रेफरेंस रखूँ तो बस कहीं से बैंड नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ दिख हल्का सा बैंड। मैं भी एक बार सेगमेंट देख के भी मैं मैनेज करूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, ये जो बेसिक सा शेप है मैं इसको थोड़ा सा देखूंगा, प्लस मैं एंगल की वजह से भी कई बार चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे डाउन किया, देखो यहाँ से मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है, तो यहाँ रेफरेंस में देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ तो यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट चीज़ों को ऐसे ही मैनेज कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेट मतलब क्या हुआ, भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सेट किया यहाँ पे। ठीक है, कितने पार्ट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल डी कर दिया मैंने, इसको मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा मुझे बड़ा करना, देखो यहाँ पे बस एक्स्ट्रा होता है तो मैं यहाँ पे अंदर इधर तरफ मैं टचअप दे सकता हूँ। तो बहुत ही बारीकी से अगर मैं काम करता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे, ठीक है, मॉडिफाई सेंटर पावर, ठीक है, कंट्रोल डी मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे बस कुछ नहीं है तो मैं अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे यहाँ तक ये दिख रहा है, यहाँ पे एक और पार्ट दिख रहा है, ठीक है, आपको रखना, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये मैंने यहाँ तक मैनेज कर दिया यहाँ पे। ओके, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स यहाँ पे मैनेज करता हूँ, ठीक है, पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसे ही करके मैं मैनेज करूँगा। मैंने एक अप्रॉक्सीमेट ले लिया, अप्रॉक्सीमेट जब मुझे दिख नहीं रहा, यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी हमारे रेफरेंस में चीज़ें दिखनी चाहिए ना, नहीं दिख रहा, नहीं दिखने का मतलब क्या कि यहाँ पे ऐसा है, तो मैंने यहाँ पे भी इसे ऑब्जर्व किया,
तो किसी भी रेफरेंस को आपको ना इग्नोर नहीं करना क्या, वैसे नहीं कि सर मुझे तो यहाँ पे दिखा नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं, ये भी देखना पड़ेगा आपको। तो इन फ्यूचर जब आप स्टूडियो में जाओगे, टेस्ट देने जाओगे, तो वहाँ पे आपको कुछ एक पार्ट आपको दिखने वाला है, आप चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फ्री हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने सेट कर दिया, ये पार्ट यहाँ तक है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप कर दिया। जहाँ पे मैं फ्री हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे डुप्लीकेट करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो मुझे काम क्या करना है, ये पार्ट में बस यहाँ पे देखा, तो मुझे जो मुझे लगेगा तो बहुत मुझे मॉडिफाई करना पड़े तो मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो भाई इसके ऊपर कुछ एक पार्ट दिख रहा है, अब मैं इसे मैं मॉडिफाई करना चाहूँ या नहीं करूँ, तो ये इसके अंदर कवर्ड हो जा रहा है, ये ऊपर का पार्ट में बस अलग से है, देख रहे हैं भाई, ये पार्ट आपका यहाँ से दिख रहा है। अभी अगर मैं इसको मैं बहुत बारीकी से डील करने जाऊँ, ये वाला पार्ट नहीं तो मुझे बारीकी से डील करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर ये वाला पार्ट है ना, अगर तो मैं चीज़ों को दोस्तों मैं मैनेज करूँगा कि ठीक है मैं बस ब्लॉकिंग में यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने कोशिश किया यहाँ पे जो मेरे पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर ये पार्ट मैंने दिखाया। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने पकड़ लिया, देख रहे हैं अभी ये जो पार्ट दिख रहा है, अभी ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे जो दिख रहा है ये इसके साथ है, ये पार्ट दिख रहा है। अभी 20 वाले पार्ट के लिए भी हमने थोड़ा सा मैनेज किया, शायद ये इस वाले पार्ट में काम कर रहे देखो यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसी का जस्ट क्या करते हैं, कंट्रोल टी डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ से मैंने मैनेज किया। ये देखो साइड से पार्ट देख रहे हैं, मैं अभी व्यू कौन से देख रहा हूँ ये भी ध्यान देना है क्या, देखो ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसा और यहाँ पे कैसा है। ठीक है, मेरे पास अगर रेफरेंस का अगर मैंने फॉलो कर रखा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रंट से इधर मैं मैनेज करूँगा। देखो यहाँ पे मुझे फिर डिस्टर्बेंस ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, जहाँ पे मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रही, एच प्रेस कर दिया, हाइड कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्टेक्स पे गया, वर्टेक्स पे जाने के बाद यहाँ पे देखो ये पार्ट कहाँ तक जा रहा है, ये पार्ट में बस यहाँ तक जा रहा है। अभी यहाँ से देखो क्रॉस चेक करो, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक है। अभी मैं अगर यहाँ से देखूँ, मैं बस फ्रंट में ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे दोनों में से किसी को मैनेज करना पड़ेगा, या तो मैं इसको मैनेज करूँगा या फिर इसको मैनेज करूँगा। ठीक है, तो मैनेज करने के लिए मेरे पास यही पार्ट मुझे यहाँ पे दिखना पड़ेगा, दिखना पे इतना पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो ऐसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। बेसिक शेप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी यहाँ पे मेरे पास जो बेसिक शेप है, बेसिक शेप मैं कैसे देने वाला हूँ, सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया। मैं अलग अलग बार बार बॉक्स नहीं लेने वाला, क्या आप लेना चाहो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इसी से मेरा काम हो जाएगा, तो मैं इससे मेरा काम कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है आपको पार्ट यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को मैंने पकड़ के नीचे कर दिया यहाँ पे। इस वाले पार्ट को दोनों को सिलेक्ट करो, आप इस वाले पार्ट को तो ऊपर करने वाले हो, बात समझ रहे हो। अभी यहाँ पे क्या किया आपने, एजेस दिया, रिंग एंड स्प्लिट। तो ये थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चल जाता है कि यार मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मैं यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट ये पार्ट में ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स पे गया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, मैं कहा ओके दिस इज गुड। ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है, कर्व मेंटेन करना, मैं कर्व यहाँ पे मैं मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको मुझे कर्व मेंटेन करना, तो यहाँ पे मैं कर्व मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसे दिख जाएंगी क्या, कि मुझे अगर कर्व मेंटेन करना है तो मैं कैसे मुझे कर्व मेंटेन करना है, मैं यहाँ पे रेफरेंस के अकॉर्डिंग डील कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगे कि थोड़ा सा और कर्व मेंटेन करना, तो एक आध सेगमेंट दूंगा, यहाँ पे मुझे सोचना नहीं है। ठीक है, याद रखना जब भी आप प्रोडक्शन में काम करो, आप थोड़ा सा सेगमेंट्स में फ्री हो जाते हो, आपको अलाउड हो जाता है कि आप ठीक है आप थोड़ा सा यहाँ पे कर्व ले रहे हो, आप यहाँ पे कर्व को थोड़ा सा कैसे बैलेंस कर सकते हो, आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे तो और ये लाइक दिस, यहाँ पे कर्व को मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, हाँ यही गेमिंग होता, तो आपको ये काम करने के बाद आपको इसको लो पॉइंट में और ब्रेक करना पड़ेगा। देखो ठीक, कर्व थोड़ा सा मैनेज कर दोगे। अब देखो इसके अंदर मेरे पास एक बेनिफिट क्या मिला, कि मेरे पास जो कॉर्नर का जो पार्ट तो एक साथ मैनेज कर दिए, मैं बॉक्स लेता फिर से बेवल करता, सैम्फर करता है ना, फिर मैनेज करता, तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसको अगर मुझे अगर नीड होगी तो मैं बाद में जाकर स्मूथ भी कर दूंगा। दिख रहा है यहाँ पे, एजिस पे गया, यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, पार्ट मैंने यहाँ से दिया, इस वाले पार्ट को तो मुझे कर्व मेंटेन करना है, तो मैंने कर्व के लिए यहाँ पर राउंडनेस थोड़ा सा बैलेंस किया कि ठीक है। ओके, देख रहे हैं भाई ये काइंड ऑफ, तो आप ऐसे करके मैनेज करोगे तो आप सेगमेंट देख के मैनेज कर सकते हो। ये सिर्फ प्रोडक्शन के लिए ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे कुछ कुछ रेफरेंस के भी दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने मैच किया, ये इसका टच में है ना, यहाँ देखो फ्रंट में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस दिखेगा। अभी आपको कोई एक चीज़ पकड़ना पड़ गया, तो फ्रंट पकड़ो या साइड पकड़ो, जो स्केचिंग बनाने वाले होते हैं कई बार उनसे भी मिस्टेक होती है। अभी देखो अगर मैं रेफरेंस को अगर प्रॉपर मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो ये भी ग्रिड के ऊपर है, ये भी ग्रिड के ऊपर है। अभी यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, हल्का फुल्का डिफरेंस है। हल्का फुल्का डिफरेंस का मतलब क्या है, ये जिस चीज़ मैंने पार्ट को पकड़ा, अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है ना भाई, इसको मैं थोड़ा सा अगर बारीकी से अगर स्टडी करूँ तो ये पार्ट यहाँ से
इतना पार्ट आपका आर फॉर स्केल लिटिल बिट ऐसा है, ठीक है। इधर तो ज़्यादा है, इधर तो कम है, बस समझो। मैं ऐसे तो मैं बैलेंस कर दूंगा, ठीक है। ऐसे कुछ एक पार्ट मुझे दिख रहा है कि जो ऐसे में चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। चीज़ों का थोड़ा सा बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो आप। यहाँ पे ये पार्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखो ये जो मैंने मैनेज किया, कि मैं इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, आया नीचे, ये इसका टच में आ गया। अब ये इसका टच में आ गया तो देखो यहाँ पे कुछ ये सही दिखेंगे, यहाँ पे ये सेट है, यहाँ पे सेट है, देखो यहाँ पे इसके भी टच में दिख ही रहा है, यहाँ पे तो पता चल रहा है। अगर मैं इसको मैं बड़ा कर दूंगा, अब सपोज जैसे मैं अगर इसको यहाँ पर रखता हूँ, दिखाता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। यहाँ पर मैंने रख दिया, अभी मैं इसको जैसे मैंने रेफरेंस यहाँ पर मैच कर रखा है, अभी या तो मैं इसको मैं यहाँ से मैं मैनेज कर दूंगा, तो ये देखो ये पार्ट यहाँ से भी बैलेंस दिखेगा, यहाँ पे भी टच में आ गया। तो ये दो बड़े डिफरेंसेस आपको पता चलेगा कि बनाने वाले ने कुछ गलती हो गई उससे जाने अनजाने में, तो आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा। तो कोई भी एक व्यू पकड़ना, कोई भी एक व्यू आप पकड़ोगे जिसकी वजह से आपकी चीज़ें अच्छी दिखे, ठीक है। अगर आपको पकड़ना है तो या तो आप इसको पकड़ने वाले तो इसको पकड़ लो। जैसे अगर मैं इसको मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इसे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो देखो इसी को मैं तो मैं क्या कैसे कर सकता हूँ, जैसा कि मुझे अगर ये व्यू मेरे पास यहाँ पे क्लियर दे रखा है, अगर मुझे ये पार्ट इस व्यू से अगर बनाना है तो मेरे पास पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो उस काम को करने के लिए मुझे इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे सेट किया, ठीक है। अभी मैं इसको ये देखो इस वाले पार्ट को फिर अगर मैं यहाँ से मैच करने वाला हूँ तो इसको मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मॉडिफाई करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ये बेस लाइन यहीं पे, ये वाला पार्ट यहीं तक छूट गया, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके देखो यहाँ पे, यहाँ से मैंने इसको पकड़ा, मैंने इसको यहाँ पे मैंने सेट किया यहाँ पे। अभी ये जो मैंने पकड़ा है यहाँ से, तो मुझे थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे क्या करना था, लेटिस अगर मैं यूज़ कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। यहाँ पे देखना काइंड ऑफ, तो ये मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये मॉडिफाई करने का आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता होना चाहिए अगर मैं ऐसा कुछ पिक कर रहा हूँ तो ऑप्शन है, आप चाहे उसके नीचे करके मैनेज कर दो या ऐसे मैनेज कर दो, ठीक है। अभी हम लोग चलो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे क्या किया, मैंने इनको सबको पार्ट को सेलेक्ट कर दिया, मैंने H फॉर हाइट कर दिया, नहीं देखना मुझे, सिर्फ इस वाले पार्ट पे काम करना है, ठीक है। अभी यहाँ से मैं तो सा चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला, देखो यहाँ पे देखें सेगमेंट्स हैं यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, अभी इसको मैंने पकड़ लिया दिस वन, ठीक है। आप चाहो इससे करना चाहो इससे कर सकते हो, नीचे वाले से पकड़ लो, नीचे वाले को ले लो, ठीक है। कंट्रोल D कर दिया मैंने, डुप्लीकेट, मैं इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ लेकर आता हूँ, तो ये ऊपर की तरफ लेके आया, ये पार्ट में यहाँ से मैं इधर मैनेज करूँगा, यहाँ पे देखना यहाँ पे। अभी यहाँ तक यहाँ पे पार्ट में ज़्यादा विजुअल नहीं है, यहाँ से देखो 3D में ये मेरे पास, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक वर्टेक्स पे गया, यहाँ से मैंने थोड़ा सा पार्ट को देखो यहाँ पे थोड़ा सा अब आ रहा है मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे गया, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ सीधा ही आए, देखो यहाँ पे ये पार्ट दिखा है आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे इसके अंदर थोड़ा सा डिटेलिंग देने के लिए, एक तो इसकी थिकनेस ज़्यादा है, थिकनेस मतलब ये देखो ये वाला पार्ट आपको देखना, अभी यहाँ से आप देखना, तो थोड़ा सा आपको ये अप्रॉक्सीमेट डील करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे इसने विंडो में कहीं कुछ दे रखा है क्या, विंडो को अगर आप यहाँ से पकड़ोगे तो इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे आपने कुछ एक पार्ट इधर से यहाँ दिया गया, या तो मैं इसको मैं फॉलो करूँ, ठीक है। ये देखो इसके अंदर है, जूम करके देखो आप यहाँ पे, ये बड़ा है, ये इसके अंदर में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका बॉर्डर देख रहा हूँ तो इसके अंदर में ही होना चाहिए, तो ये भी प्लेसमेंट हम लोग एक बार सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो विंडो पार्ट इसने बहुत क्लैरिटी नहीं दी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्टेक्स के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अंदर तक ये कुछ इस टाइप से थिकनेस में देने वाला हूँ, ठीक है। तो और बारीकी से काम करें, और बारीकी से काम करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने सेट किया, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं सेगमेंट दूंगा, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जैसे मैं कितनी बारीकी से काम करता हूँ। रिपीट कमांड G प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे तो बहुत आड़ा टेढ़ा मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, लाइक ये थोड़ा सा मैंने आप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जो लकड़ी का जो पार्ट होता है ना, आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके इधर से इधर अप डाउन कर दोगे तो लकड़ी एकदम स्मूथ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं होती। पुरानी लकड़ी है क्या, नई लकड़ी होती है जो घरे में होती है, उसमें क्या होता है फ्लैट बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा। फिनिशिंग यहाँ पे फिनिशिंग का बहुत बड़ा लेवल नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा अप एंड डाउन यहाँ पे कर दिया। तो सेगमेंट आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हो। जब इस टाइप की चीज़ों को मैनेज करोगे तो ये आपका क्या प्रोडक्शन है, यहाँ पे आपका ये बिल्कुल फ्लैट नजर नहीं आ रहा, देखना यहाँ पे आरा टेढ़ा नजर आ रहा है, तो प्रोडक्शन में ये थोड़ा सा शेप में चेंजेस होता है, ठीक है। अभी चलो हमने यहाँ पे मैनेज किया। अभी यहाँ पे देखें इसी को अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी देखो यहाँ सेट है मेरे पास, यहाँ पे इस वाले पार्ट को देखो, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, इसी पार्ट को नीचे भी लगा सकता हूँ, तो मैंने कंट्रोल D कर दिया, इसको मैंने नीचे कर दिया यहाँ पे, कर सकते हैं यहाँ पे R फॉर स्केल करके थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्केलिंग में ये पार्ट ऐसा कुछ काम कर जाए तो वेल एंड गुड है। थोड़ा सा नीचे दबा हुआ है ना, वर्टेक्स पे गया, मैंने इसको पकड़ा और थोड़ा सा नीचे दबा दिया यहाँ पे। देखना कि अभी चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो
ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये काइंड ऑफ यहाँ से मैंने थोड़ा सा इधर मैनेज किया। अभी देखो ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, ठीक है, और ये अंदर की तरफ है, यही समझना है क्या। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, ये पार्ट मैंने इसको थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया, तो देख रहे हैं ये पॉसिबल है, यहाँ पे इतना पार्ट मैंने यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया। ओके, अभी ये चीज़ में देखो ये बाहर है, ये अंदर है, तो अब मैं यहाँ पे कैसे क्रॉस चेक करूँगा, ये देखो इक्वली है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने पकड़ा, मैंने कहा ओके, यहाँ से मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ मैंने मैनेज कर दिया। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट मैं इसको अगर R4 स्केल हल्का तो मैं मैनेज कर दूंगा, तो मैंने इसको इसके अंदर लाइन लगती है, स्ट्रेट लाइन, देखना भाई, तो भी मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा। तो इन चीज़ को अगर बारीकी से समझोगे तो और बेटर है। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस वन इसको मैंने पकड़ रखा यहाँ पे। अभी ये पार्ट मैं सीधे सीधे यहाँ पे मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है। अब या तो ये इक्वल है ना, तो क्या होगा, आप फिर से बॉक्स लोगो बनाओगे तो टाइम लगेगा, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल D कर दिया, रोटेशन कर दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके देता हूँ। मैंने कहा भाई काम कर, इधर आओ, है ना, पॉसिबल है। W, D, V एंड मिडिल माउस बटन, अगर पॉसिबल हो तो D एंड V एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर पकड़ा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, R4 स्केल, ये मैंने तो उससे पहले बड़ा कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इतना मैच हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्टेक्स को पकड़ा मैंने, यूनिवर्सल स्केल क्या ध्यान देना, ठीक है। इस शेप्स को मैं तो से मैं मॉडिफाई कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ना, ये पार्ट आप यहाँ से ऐसे करके मैनेज कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, तो जो मैंने काम कर रखा है वो काम को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ। तो लाइनें यहाँ पे दिख रही हैं क्या, तो देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा तसल्ली से मेहनत करके काम करना, क्या ऐसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन मत दिखाना। कहीं आपने दिखाया जैसे बाकी चीज़ में नीट एंड क्लीन दिखा रखा है, इंटीरियर में आप एक्सटीरियर में भी नीट एंड क्लीन दिखाने लगे तो वो तो फिर दिक्कत हो जानी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीज़ों को आपको बैलेंस कर देना, जब आपको लगे कि थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे काइंड ऑफ, तो यहाँ देखो ये चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा। तो ये विंडो बनाने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सेट किया मैंने, अभी ये जो सेट किया इसके सेट के साथ क्या है, देखो यहाँ पे छोटा वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो ये छोटा वाला पार्ट इसके साथ में मैं डील कर सकता हूँ, बिल्कुल ये भी मैनेज करके दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये देखो ये बाहर है, इससे भी पतला छोटा यहाँ पे, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ पे। देखो ये जो उसने दिखा रखा है, इसने यहाँ पे कट नहीं दिखाया, कॉर्नर पे कट हल्का था, ठीक है। मैं उसको भी दिखाता हूँ, कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, R4 स्केल किया, मैनेज। इसका ये पार्ट कहाँ लेके जाना है, यहाँ से अंदर जाना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे इसने कुछ दिया तो नहीं है, कुछ नहीं दे रखा, तो मैं इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं बैलेंस कर दूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट अपना डील करना पड़ेगा। यहाँ देखो ये इससे अंदर ही है, तो इससे मैंने थोड़ा सा और अंदर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे विंडो में और कोई शेप तो नहीं दे रखा, साइड में यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं है विंडो का अलग से दे रखा हो, नहीं है ना। तो हम लोग इन चीज़ को थोड़ा सा ऐसे मैनेज करेंगे, ठीक है। मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ एक पार्ट में ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से हमें डील करना है कि ये पार्ट में बस यहाँ पे है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा डील किया यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। एंड देन ये पार्ट में यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है वो ऐसे मैंने तो इधर से मैंने मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे, क्या। तो लिटिल बिट ये पार्ट में तो इधर से देखो यहाँ से मैं मैनेज करूँ यहाँ पे पार्ट, यहाँ पे ये एक बार यहाँ से भी लुक एंड फील भी देखना, क्या देखो बहुत ही बारीकी से कैसे काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे बेटर दिखेगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे गया सेलेक्ट कर दिया W, यहाँ पे अभी ये तो सेंटर पे है कि नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट पॉसिबल है, ये पार्ट दोनों का मैं डुप्लीकेट कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, है ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल G कर दिया, कंट्रोल G से ग्रुप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एडिट में गए डुप्लीकेट स्पेशल कर दिया, तो यहाँ पे काम हो जाना है यहाँ पे, ठीक है। ये तो मैंने काम कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ से मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इसको मैंने पकड़ा यहाँ पे, इसको मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, है तो सेम ही लेकिन यहाँ दिख रहे हैं अलग दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे तो प्रोडक्शन वाला आपको ना बहुत मेहनत कराने वाला है, छोटी छोटी बारीकियाँ, छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है। उनको लाइक अच्छे से लाइक वर्क करना, मैश फ्लो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मैश फ्लो का भी पार्ट आपको यहाँ पे देने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पूरा पार्ट आपका यहाँ पे ये काम कर जाएगा, तो मुझे नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस चेक करो, यहाँ पे भी दिखते रहोगे, देखो यहाँ पे भी अपने आप सेगमेंट की डिमांड है तो सेगमेंट की डिमांड करेंगे यहाँ पे, ओके।
ये पार्ट यहाँ पे क्या है, अभी देखो यहाँ से एक छोटा सा कट यहाँ पे, जैसे देखो ऊपर वाला पार्ट है ये सीधे सीधे है, ये भी सीधे ये भी सीधे, यहाँ देखोगे तो आप कट है। कट कैसा होता है, जैसे लकड़ी को देखो, कभी आप कटिंग देखोगे कॉर्नर पे, जैसे वो विंडो देखो, विंडो पे कॉर्नर पे कट दिख रहा है कोने पे, वैसा कट आपको यहाँ पे कोने पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोने पे कट दिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो मैं करने की इसकी कॉपी करके भी काम खत्म कर सकता हूँ, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा मैं तसल्ली से चीज़ों को बताना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे अभी मुझे इसके लिए यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे सेट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया मैंने यहाँ पे, रोटेशन पे गए, रोटेशन अभी आपको पता ही होगा 90 कैसे करते हैं, ठीक है। इतना सारा काम कर लिया, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ जैसे यहाँ पे -180 कर दें तो वो भी मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे W, ओके। ये जो पार्ट में बस यहाँ से यहाँ तक है, हो जाएगा। डील करना देखो क्या, अभी देखो हम लोग को यहाँ पे क्या काम करें, जितना हो सके उतने एक से काम करो, उतना ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अभी मुझे ये जो कॉर्नर जो पार्ट दे रहा हूँ ना यहाँ पे, मुझे ये पार्ट मुझे यहाँ से यहाँ तक देना है। अभी यहाँ से यहाँ तक देने में क्या, ये पार्ट दिखा है, अभी इसको मैं पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, बीच के सेगमेंट की नीड नहीं है, तो मैं एजेस को सिलेक्ट करके शिफ्ट एंड डिलीट कर सकता हूँ। एजेस को डबल क्लिक किया, शिफ्ट एंड डिलीट, ठीक है, शिफ्ट एंड डिलीट। तो आपको मॉडिफाई करना भी आना चाहिए क्या, ओके। यहाँ पे मैंने अभी शिफ्ट एंड डिलीट किया तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ये पार्ट में यहाँ पे मैंने दिया। फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे मैं ख़त्म कर सकता हूँ अगर मुझे ऐसा ही दिखाना हो तो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं कहूँ मुझे थोड़ा सा तसल्ली में चीज़ों को दिखाना था, यहाँ पे क्या काम करने वाला, यहाँ पे इन चीज़ों को अभी यहाँ से मुझे बैलेंस करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एजिस पे गया, अभी रिंग एंड स्प्लिट दो, ठीक है, एंड जी प्रेस कर दो, जी एंड यहाँ पे जी प्रेस करते हैं। यहाँ पे याद रखो मेक श्योर अभी जो आपको सेगमेंट देना है, उस सेगमेंट आपको कहाँ देना है, अभी ये पार्ट आपका यहाँ का होना चाहिए, ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ होना चाहिए, तभी आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। वर्टेक्स पे गए, इसको सिलेक्ट कर दिया आपने, यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज किया, तो जाके पीछे ही दिखने वाले हैं कि आप चीज़ों को ऐसे दिखाने वाले हैं कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है, तो मैं ऐसा कुछ यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। अब इससे चाहो तो चिपका के भी काम कर सकते हो, ठीक है, आप चिपकाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन हाँ चलो ऐसे भी मैं कुछ काम करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, सिर्फ राइट क्लिक, इंसर्ट एज लुक टूल, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, मेक श्योर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से थोड़ा सा जैसे मैं इधर लेके गया हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मुझे ऐसे भी मॉडिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके मैं अगर थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे देखो कॉर्नर बहुत बढ़िया दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर वाला पार्ट दिख रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा बैलेंस करोगे, इधर भी देखो इधर से देखो, तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि मुझे यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। देखो मॉडल बहुत सारे हों तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये कॉर्नर पार्ट बना, तो कॉर्नर पार्ट आपको बनाने पे तो बनाना आना चाहिए, ठीक है। देखो ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ऐसे भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, और इस टाइप से भी आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो जितनी आप बारीकी में काम करके देते हो ना प्रोडक्शन में, उतना ज़्यादा बेटर है, वो आपको उतनी चीज़ों को बैलेंस करते होता है। मैं चीज़ों को मैंने यहाँ पे मैनेज किया, इसको भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज किया। जो मेरा बिना सेगमेंट का भी काम चला तो मैं ऐसे भी काम कर दूँगा। देखो यहाँ पे, देखिए अभी देखो दूर से कट नजर आ रहा है, तो ये सीधा सीधा ये कॉर्नर कॉर्नर कट, तो ऐसे भी हम लोग मैनेज करके दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हल्का सा मुझे दबाव नज़र आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। अगर मुझे थोड़ा सा मुझे लगे कि मेरे मन में थोड़ा सा मुझे काम करने की इच्छा है, या थोड़ा सा मैं और डिटेलिंग में ऑब्जर्व करके मैं देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट एंड जी एंड रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को देखो, कुछ चीज़ों को हम लोग ऐसे भी डील करते हैं, जैसे कैसे डील करना होता है। देखो एक तो मैं ओवरऑल सबको पकड़ता हूँ, ये पकड़ लिया मैंने, हल्का सा ये काम यहाँ पे करना है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल फ्रंट ऐसे में थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ कि मुझे इस टाइप से थोड़ा सा काम करना पड़े, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। दूसरा पार्ट इधर पीछे से पकड़ के मैं हल्का से ऊपर भी कर सकता हूँ, तो यहाँ तक भी लोग डिटेल में काम करते हैं। देखो तो ये अप एंड डाउन वुड में ये चीज़ें आती है कि आप इस टाइप से थोड़ा सा मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो इतने छोटे से पार्ट में हम लोगों ने काम किया, इतने छोटे से पार्ट में हमने डिटेलिंग दिया, तो डिटेलिंग से मैं आइडिया मिल रहा है। सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, एडिट में गया, डुप्लीकेट स्पेशल कर दिया मैंने यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म कहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे अभी ये मेरे पास यहाँ पे गया नहीं, दिखाता हूँ। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सेट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, यहाँ पे सबसे पहला पार्ट फ्रीज, यहाँ पे डिलीट हिस्ट्री कर देना। सेंटर पे करना तो कर सकते हो आप यहाँ पे, या मैंने सेंटर पे किया वो कहाँ जाएगा, देखो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, तो एक बार डिलीट हिस्ट्री करके डुप्लीकेट स्पेशल एक्स है ना यहाँ पे, अप्लाई करके देखो आप यहाँ पे तो आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हिस्ट्री डिलीट किया तो मेरे पास यहाँ पे काम हो गया, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे अभी क्रॉस चेक करें, मैंने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल, ये पार्ट आपका यहाँ पे दिखा है। देखो छोटे छोटे पार्ट का डिटेलिंग आपको दिखना स्टार्ट,
अभी यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने वाला हूँ। बैलेंस कैसे करेंगे, अभी कुछ चीज़ें जो हमने बनाई वो अपने आप को बताने वाली कि भाई ये देखो नीचे अंदर तक जा रहा है, दिख रहा है हमें, है ना। तो अभी मैं अभी क्या कर सकता हूँ, इन चीज़ों को मैंने क्या किया, दोनों को सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड कंबाइन कर सकते हो, तो 2 बार करूँ या 1 बार करूँ, है ना। तो मैंने इसको पकड़ा, मैंने कहा डू वन थिंग, यहाँ से स्पर्श पकड़ा, मैंने इसे पकड़ के यहाँ तक खींच दिया, ठीक है। लगे कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ। ओके डन, ये बात लिया। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, ग्रिड को करना है ऑफ, ताकि मैं इसको थोड़ा सा और आराम से ऑब्जर्व कर सकूँ। यहाँ पे अभी यहाँ पे जब मैंने सेट किया तो मुझे यहाँ पे ये अगर मैंने स्टेट लिया, ठीक है, ये अगर मैंने स्टेट लिया तो स्टेट लेने में क्या बेनिफिट है, ये मेरा स्टेट है, बाकी का पार्ट में बस यहाँ पे कर रहा है। तो अभी मैं इन चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस वन 1 2 3 4, यहाँ पे जो भी पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिस वन सोची छूटे नहीं क्या, ये आपका पार्ट आपको दिखा, ओके। और तो कुछ नहीं है, पीछे की तरफ जो पार्ट है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। रेफरेंस ऑब्जर्व करना है, देखो यहाँ पे ये पार्ट ऐसे दिखना है, तो ये पार्ट हमने यहाँ पे ऐसे फॉर्मेलिटीज़ में लगा रखा है, इसको मुझे कट करके मैनेज करना पड़ेगा, देखा यहाँ पे पीछे वाला पार्ट का, देखो यहाँ पे रेफरेंस को देखो, तो रेफरेंस देखो ये क्या डिमांड करें, यहाँ पे विंडो के बाद ये पार्ट आपका ऐसा नहीं दिख रहा, तो मुझे यहाँ पे इसको 2 पार्ट में काम करना पड़ेगा। तो मैं भी आपको 1 2 टूल्स और भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इतना पार्ट में बस यहाँ पर हो गया, इसको मुझे अरेंज करना है, तो मैंने क्या किया, Ctrl+G ग्रुप कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको HT डिलीट करना है, यहाँ पे 1 2 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसे मैनेज करने वाले हो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको मैंने तो सेट कर दिया, ओके। यहाँ पे भी देखेंगे और यहाँ से मैं मैनेज करता हूँ, देखिए ये बात दिख रहा है, एंगल बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, देखो यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने बैलेंस किया, तो ये पार्ट मैंने यहाँ तक सेट किया, उसके बाद मैंने इसको पकड़ा, इसको मैंने कहा ओके भाई तू तो इधर ही आ जा, तेरे पास इसकी जगह यहीं पे है, ठीक है। देखा अभी अब ये पार्ट कहाँ तक जाने वाला है, यहाँ अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला भी हूँ, तो मैंने इसको क्या किया, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स हुआ, तो इसको मैंने पकड़ के यहाँ से यहाँ तक सेट कर दिया। मेक श्योर दोनों को ध्यान देना क्या, ओके। अभी देखिए यहाँ पे चीज़ आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा, यहाँ पे सोचो कितने तसल्ली से काम होता है ये, तभी ये देखने में लगता है इतना छोटा है, लेकिन जब बनाने बैठोगे ना तो आपको यहाँ पे टाइम दिखेगा क्या, आपको यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाले हो, ठीक है, कैसे बैलेंस करने वाले हो। इसके साथ अभी जैसे आपका पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये चीज़ आप यहाँ पे देखो, रेफरेंस आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, तो ये एक पार्ट ना ऐसे सबको एक मॉडलों का असाइन कर देते हैं कि भाई आप यहाँ पे काम करो। तो क्या पे मैं उस कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है, तो कैमरे को यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे शो पे गए, यहाँ से मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, यहाँ पे कैमरा डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पे भी शो पे गए कैमरा, कई बार ऐसा होता है आप बहुत जूम इन जूम आउट कर रहे काम कर रहे, तो आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या पार्ट आने वाला है, यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज किया, तो मेरे पास इसके अंदर ग्लास किया, ठीक है। अभी ग्लास का मॉडल में भी आपको ध्यान देना है क्या, अभी जैसे आप यहाँ पे चीज़ों को बनाते हो, मेरे पास ग्लास के मॉडल में मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, थिकनेस देना है, ठीक है। तो देखो ये दोनों पार्ट अलग अलग दिखेंगे, एक ही में नहीं है, ये तो सा बाहर, ये तो सा अंदर में रहेगा, तो आप चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो। तो मेक श्योर किसको बनाने वाले ग्लास, तो मैंने इसको मैं सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, छोटा पतला जो भी है, क्योंकि मुझे काम तो इसमें ही करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो एक तो पार्ट अभी जैसे इसी को 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर दूँ यहाँ पे। अभी मेरे पास यहाँ पे 1 2 ऑप्शन ऐसे भी आता है, जैसे मैं इसको 2 पार्ट में मैं मैनेज कर दूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। या मैंने कहा ओके डू वन थिंग, ये मेरे को 2 पार्ट में तो दिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ तो मैं इसको मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ पर मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ओके डू वन थिंग, यहाँ तक। अभी इसके अंदर फ्री हो, इसके बीच में आप कहीं पर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं यहाँ पे। हाँ कैमरा अगर अंदर से आ रहा है तो मुझे फिर इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे बाहर से अगर मुझे काम करना तो यहाँ पे मैं फ्री हूँ इसे मैनेज करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे मैनेज किया, एडिट में गया, डुप्लीकेट स्पेशल कर दिया मैंने यहाँ पे, वो हो गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहिए, 4 और 5 यहाँ देखना, तो ये मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे विंडो के लिए काम हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको लिया, Ctrl+D डुप्लीकेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने क्या था, मुझे ग्लास बनाना, तो ग्लास के अंदर सबसे पहले थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो थिकनेस के लिए यहाँ पे सबसे पहला काम इसी को समझे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, ये पार्ट मुझे इतने से ही भी काम है, जितने पार्ट से मुझे काम है मैं इसको इतने पार्ट को मैं रखने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ तक सेट कर दिया और ये पार्ट मैंने ऑल टच, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहला काम, ठीक है, वर्टेक्स पे गए, क्लास के अंदर मुझे यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मुझे मैनेज करना है, ये मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे,
ओके, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो मैं कोशिश करूँगा उसकी थिकनेस कम रखूँ। ग्लास के अंदर थिकनेस होना चाहिए, प्लेन मत लगाना। कोई भी अगर गलती से प्लेन लगा देगा तो उसके ग्लास का इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना है। जब हम लोग ग्लास बना रहे होते हैं ग्लास के अंदर मुझे ये चीज़ देखना पड़ता है कि मेरे पास वो चीज़ें कितना और कैसा है। ठीक है, अभी इसमें आप चाहो तो इसकी नेमिंग करना मैं स्टार्ट करता हूँ धीमे धीमे। ठीक है, क्यूब 29 नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे क्या करो, ग्लास का दो GLA ग्लास। ठीक है, तो ऐसे करके आप नेमिंग भी करोगे, कंट्रोल शिफ्ट होना चाहिए। धीमे धीमे आप लोगों को ये हैबिट बनाना है। ये देखो, ये अंदर की तरफ ग्लास है। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे ग्लास लिया, आप चाहो इसे राइट क्लिक एंड असाइन, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्लिंक अप्लाई कर दो। ठीक है, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट। ठीक है, ग्लास के लिए जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर है, आपने यहाँ पे क्या करना है, क्लिक किया आपने ब्लू कलर, यहाँ पे आप दे दो लाइट। ठीक है, आप ऐसे मैनेज करके दे सकते हो। सिंपल सा बात, आपको यहाँ पे कुछ भी रिफ्लेक्शन में आपको ऐसा देना होता है, आप ऐसे दे सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी में दिखाना चाहिए, दिखा देगा तो आपको यहाँ पे ग्लास का इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो एज ए फॉर्मेलिटीज़ आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो अपने यहाँ पे। ठीक है, मैंने अभी क्या किया, देखो यहाँ पे चीज़ों को क्या मैंने बताया ना, अगर मैं तसल्ली से काम करूँ तो बहुत अच्छे से काम करने वाला हूँ। यहाँ पे मुझे अगर चीज़ों को ऐसे मैनेज करना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, ये भी ध्यान देना, किसी और पे क्लिक करो तो दूसरा वाला भी एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। विजुअल है। ठीक है, इतने से मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे ये पार्ट आपने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया, इससे मेरा काम हो जाएगा। एक्स्ट्रा चलेगा, कम मत रखना, नहीं तो इम्पैक्ट नहीं दिखने वाला। ठीक है, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल D डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ पे, 4 प्रेस करना आप यहाँ पे। ठीक है, वर्टेक्स पे गए, ये तो आगे पीछे मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे दिखा, ये पार्ट आपके इससे यहाँ पे गया, या तो मैं इस वाली क्लास को थोड़ा सा पीछे ले लूँ, वो ऑटोमेटिक आगे हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट हम लोग ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। इसी में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो क्या होता है, इसको डिटेल में आने के बाद इसको हम लोग इसी मॉडल को लेकर आते हैं जीवर्स में। जीवर्स में जाकर स्कल्पटिंग करते हैं, तो जीवर्स में स्कल्पटिंग करोगे तो आइडिया मिलेगा। इसी को मैंने अभी किसी बच्चे मैंने स्कल्पटिंग करके दिखाया है, तो चैनल पे ये वीडियोस हैं। अगर इसी में मैंने ऐसे मॉडल लेके गया वहाँ पे मैंने स्कल्प करके उसमें दिखाया कि कैसे क्या काम कर सकते हो आप यहाँ पे। तो एक छोटा सा पार्ट को हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अभी ये पार्ट मैंने यहाँ तक निकाल दिया। अभी देखो यहाँ पे बेसिक पार्ट आपका यहाँ पे हो गया, इसके बाद आपको नीचे वाले पार्ट को आप यहाँ पर उठा के मैनेज कर सकते हो। ये एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप जब तक इसे तसल्ली से काम नहीं करोगे, कंट्रोल D किया मैंने यहाँ पे, तब तक ये अच्छा दिखेगा नहीं। देखो अब यहाँ पे कैसा दिख रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक वर्टेक्स पे गए, वर्टेक्स से मैंने बताया था, मैंने मैनेज किया। देखो ये उतना काम कर जाएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट में बस यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं आपको शेप, धीमे धीमे आपका शेप आपसे डिमांड करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे कि मेरे पास ये पार्ट मुझे ऐसे मिल रहा है। ठीक है, अभी ये शेप मेरे पास ऐसे मिलने वाला है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो अभी ये शेप मेरे पास यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसने साइड में तो कुछ डिमांड रखना पड़ेगा ना। अभी देख रहे हैं साइड में कुछ एक पार्ट ऐसा रखा जो इसने दे रखा है, तो हमें यहाँ पे साइड में ये से कुछ पार्ट को लेके, जैसे देखो ये वाला पार्ट को मैं उठा लूँ, मेरा काम नहीं चल जाएगा, मुझे यहाँ पे फिर से बनाना पड़ेगा। इससे बेटर मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड सेपरेट कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने उठाया। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन होते हैं ना, 1 2 3 मैनेज करो आप यहाँ पे, कंट्रोल एंड स्पेस बार, कंट्रोल एंड स्पेस बार। ठीक है, यहाँ पे तो अभी आप यहाँ पे क्या करने वाले, उसको सेलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल D किया। ठीक है, यहाँ से पार्ट में ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मुझे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ज़्यादा छोटा बड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अभी ये पार्ट यहाँ से कटिंग भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा टेपर, मतलब आगे से थोड़ा सा टिल्टेड दिखा रहा है। टिल्टेड मतलब ये देखो यहाँ पे, इसका मैंने पकड़ा WDNV एंड मेरे बटन यहाँ पे। ठीक है, हल्का सा वो मॉडलिंग में थोड़ा सा इस टाइप से दिखाने की कोशिश करें यहाँ पे, ऐसा करके। ठीक है, ऐसे करके दिखाने की कोशिश करें। आप चाहो तो हल्का फुल्का स्केल कर दो आप यहाँ पे, लिटिल बिट थोड़ा सा स्केल किया हमने, थोड़ा सा मैनेज कर दिया, तो ये पार्ट में यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी ये जो इम्पोर्टेंट चीज़, ये इसके अंदर कटिंग भी मांग रहा है। कटिंग मतलब कि देखो यहाँ पे इसके अंदर से कटिंग भी है, तो भी मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, बेसिक ब्लॉकिंग करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मैनेज करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ से मुझे कुछ पार्ट दिख रहे हैं पीछे की तरफ, तो मुझे एक पार्ट यहाँ पे कंट्रोल D ना चाहे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो हॉलो दिख रहा है यहाँ पे। कई चीज़ें आपके पास नीड हो ना हो, अनएक्सपेक्टेड हो, तो भी आपसे वो डिमांड करेगा कि मुझे यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है,
ओके, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स को मैं यहाँ पे ले गया, इससे कॉर्नर पार्ट यहाँ से मैं मैनेज कर दूँगा ताकि वो बेटर दिखे। ठीक है, यहाँ पे गए, अभी ये देखो ये शेप मेरे पास कैसे जा रहा है, देखो यहाँ पे ये जो बेसिक शेप दिख रहा है आपके पास, यहाँ पे ये बीच में जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट कॉर्नर पे ये बॉर्डर दे रखा है। तो यहाँ पे मैं पहले Ctrl+D डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा ना इसको आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, आपको लगता है तो छोटा करना है, आप ऐसे मैनेज कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, ये आपसे मतलब मेहनत कराने वाला है कि प्रोडक्शन में आपसे बहुत मेहनत कराने वाला है कि आप इतने छोटे से पार्ट को आप अगर मॉडिफाई कर रहे हो तो आपको कैसे मॉडिफाई करना है, किस टाइप की चीज़ को मैनेज करना है आपको यहाँ पे। ये पार्ट आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, कई लोग इसे मॉडल में भी करते हैं, कई लोग इसे टेक्सचर में भी करते हैं, और हर जगह पे अलग अलग चीज़ें भी देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, आप नीचे से चाहो नीचे से भी आप कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो। आप यहाँ पे तो और चीज़ों को मैनेज करो। ये देखो ये काइंड ऑफ आपका यहाँ पे, ये काइंड ऑफ आपका यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ पे। इसे बनाने से एक बेनिफिट तो हो जाएगा, आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा। क्या जिन लोगों में पेशेंस नहीं है, काफ़ी लोग जब नए नए स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनमें पेशेंस होता नहीं है, तो क्या काम करते हैं, जब ये ऐसी चीज़ को मैनेज करते हैं ना, तो उनको तो साइड में मिलता है, ओके इतना काम करना है, ऐसे मैनेज करना है, ठीक है प्लेसमेंट मुझे देना है। तो इसलिए बीजी का काम इसलिए होता है कि बीजी में आप जब काम करोगे तब कुछ चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पे, तो मैंने Ctrl+D कर दिया यहाँ पे। इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, स्विच टू माया, गलती से उस पर Ctrl+D हो गया। ठीक है यहाँ पे, ओके निकल देते हैं यहाँ पे कुछ। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर देता था। ठीक है, Ctrl+Shift कुछ डिस्प्ले को साइड तो नहीं है, डिस्प्ले शो एंड ऑल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद ऊपर आ गया, तो Ctrl+D कर सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ पे भी देखते काम करना क्या, और ओवरलैपिंग बिल्कुल मत करना, ओवरलैपिंग में वो चीज़ अच्छी दिखने वाली नहीं है, तो आप यहाँ से ऐसे करते हैं। ठीक है, स्पेकुलर वाला पार्ट आपको दिखना चाहिए। ऐसे इतनी डिटेलिंग होता है, कई बार फ्लोरिंग में भी इतनी डिटेलिंग में काम करते हैं। जब फ्लोर होता है ना रूम का फ्लोर, जैसे इंटीरियर का हम लोगों ने फ्लोर बनाया था, उसमें भी वो ऐसे ही डिटेलिंग में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं तो से देख लेता हूँ, सोर्स इमेजेस यहाँ पे मैंने ओपन विद ACDC कर दिया यहाँ पे। ओके, तो देन आप यहाँ पे देखो, दिखा है अभी ये पार्ट है, यहाँ से एक मुझे ये पार्ट मुझे देना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए बस एक पार्ट Ctrl+D ये मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया आपको। ठीक है, इसके बाद ऊपर का पार्ट मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं छोटे छोटे पार्ट को मैं पकड़ के मैं मैनेज कर दूँगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, ये लाइक दिस, तो इतने छोटे पार्ट में इतना डिटेलिंग है। अभी हम लोग अगर वो अमरनाथ वाला अगर हम लोग मंदिर बनाते तो कितना टाइम लगता। ठीक है, तो ये भी पता चल जाता है क्या छोटे छोटे पार्ट में, तो इतने छोटे छोटे पार्ट में क्या डिटेलिंग है, क्या पार्ट है। यहाँ से देखिए छोटा सा पार्ट, ये भी मैं इसको फिर से पकड़ के लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पे Ctrl+D कर दिया, मैंने कहा चल भाई यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, ये टाइम छोटे बड़े यहाँ पे दिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने पकड़ा यहाँ पे, और देन R4 स्केल, थोड़ा सा छोटा बड़ा स्केल में चीज़ें वही हैं, बस उसे स्केल में आपको चीज़ों को मैनेज करके देना है। और ये आपके पास कटिंग में आपके पास यहाँ पे दिखेंगे कि मुझे अगर यहाँ पे काम करना तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता था। अभी तक हमने पार्ट यहाँ पे मैनेज किया, मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए, और सेम चीज़ मुझे कर्व कैसा चाहिए, इस कर्व को मैनेज करने के लिए यहाँ पे सेम चीज़ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी लास्ट टाइम बताया था, क्रिएट में गया, यहाँ पर मैंने क्या किया, CV का टूल प्रैक्टिस करना अच्छे से करना यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ आपको बहुत बेटर नहीं दिखने वाला आपके यहाँ पे। ठीक है, ये काइंड ऑफ आपको यहाँ से थोड़ा सा कर्व के साथ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स। ठीक है, ये पार्ट यहाँ से, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे मैं देखूँ कर्व है ना मेरे पास यहाँ पे, तो कर्व के साथ मैं ऐसे डील करूँ तो वैसे ये काम ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सेम चीज़
यहाँ से मैं देखूँ लेफ्ट में जाके देखूँ, यहाँ से मुझे क्या करना है, कर्व को पहले से यहाँ पे मैनेज कर देना है। कर्व में बस यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये तो ऐसा है, लेकिन यहाँ पे कहाँ टेढ़ा जा रहा है यहाँ पे, तो सेलेक्ट किया बी से सॉफ्ट सिलेक्शन बी एंड लेफ्ट माउस बटन सेलेक्ट करना, ठीक है। आप इससे ड्रैग करो, आप यहाँ से ऐसे मैनेज करो, तो ये आपका कर्व आपको यहाँ पे मैनेज दिखेगा आपको यहाँ पे। फिर से बी एंड लेफ्ट माउस बटन मैंने कम किया और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे में मैनेज करूँ, तो वैसे पे चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कर्व मैनेज करना, सिर्फ फ्रंट से ही मैनेज मत करना, क्या फ्रंट से एक ही एंगल पे दिखने वाला है। आप यहाँ पे चाहो तो चीज़ को थोड़ा सा ऐसे भी बैलेंस करके आप दिखा सकते हो। आप यहाँ पे बी फॉर बॉल, ठीक है। बी प्रेस करोगे, बी से देखो यहाँ पे स्पेसर प्रेस किया, बी से यहाँ पे आपको येलो कलर तो ऐसा दिखना स्टार्ट होगा, बी एंड लेफ्ट माउस बटन देखना हमें, ये चाहे मॉडल हो या कर्व हो दोनों में दिखेगा। तो आपको पार्ट दिखा है, आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे अभी आपने यहाँ पे इसमें मैनेज किया, यहाँ पे आप क्या काम करने वाले, जैसे ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस वाले पार्ट अगर आपको याद है ये हमने इसमें किया, तो यही सेम का हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे काम करेंगे देखो यहाँ पे मैं सिंपल सा पार्ट मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है और पॉलीगन में क्यूब ले लेना है। क्यूब लिया आपने, यहाँ पे क्यूब लेना, छोटा करना, अल्फा स्केल आप किधर से करने वाला। अभी मैंने स्टार्ट कहाँ से, ऊपर से स्टार्ट किया, ऊपर से कोशिश करो करने की, ठीक है। सी एंड मिडिल माउस बटन ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे कुछ काम तो मुझे ऐसे करना है, देखो यहाँ पे काम कैसे करना है। अगर या तो मैं इसको नीचे लेके आने वाला हूँ, टीवी पार्ट में बस ऐसा होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन दिया, रोटेशन, ठीक है। थिकनेस आप चाहो तो इसे मैनेज करके देखो, इतनी थिकनेस है, बहुत ज़्यादा है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड पे गए, यहाँ पे अल्फा स्केल मैं इसको ऐसे पतला कर सकता हूँ यहाँ पे, ऐसे और ऐसे, तो ऐसा आइडिया मिल जाएगा। देखो यहाँ पे देखना है, ये पार्ट आपको यहाँ पे देखना है। बस जो CV कर्व होना चाहिए वो भी ना तो सेंटर पे होना चाहिए, सेंटर पे होगा तो वो अपने को सेंटर पे काम करेगा यहाँ पे। ये भी थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं, जब चीज़ों को मैनेज करोगे आप यहाँ पे काम हो जाएगा। तो कभी यहाँ पे देखो ये पार्ट मैंने सिर्फ मैच करने के लिए C एंड मिडिल माउस बटन, ये पहले से प्लानिंग कर लोगे ना तो काम होगा। तो यहाँ पे एक्टिव हो गया ना, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करो आप यहाँ पे, एंड देन C एंड मिडिल माउस बटन क्लिक करो, ये आ जाएगा अपने आप। यहाँ पे फेसिस पे गए, कौन से कितने फेसिस लगे ये भी ध्यान देना है। देखो ये येलो कलर दिख रहा है, इट मीन सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन है, तो क्या करेंगे V प्रेस करो, ठीक है। ये आपके माइंड में रहना चाहिए। ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, सिर्फ प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, कर्व सेलेक्ट कर दिया, सिर्फ 10x2 क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखो ये पार्ट आपका ऐसे दिखेगा, ओके। ये ओ माय गॉड ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑफसेट मेरे पास, ऑफसेट में देखो ये पार्ट मेरे पास ऐसे कुछ दिखे तो मेरे पास काम हो जाएगा। तो पता होना चाहिए आपको पहले क्या मैनेज करना है, ऑफसेट मैनेज करना है। ऑफसेट मैनेज किया, डिवीजन देना है, आप ऑफसेट यहाँ पे क्या करो 0 करके देखो, ठीक है। डिवीजन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ताकि आपका थोड़ा सा कर्व मेंटेन हो जाए। देखिए यहाँ पे ये कर्व मेंटेन हो जाए, डिवीजन इतने देना जितना आपको मैनेज करने के लिए, ऐसे भर के मत दे देना, क्या नहीं तो वर्टेक्स मैनेज करते करते आपकी हालत खराब होने वाली। तो मुझे पता है मैं इसका तो स्मूथ दे सकता हूँ, इतना लाइक 6-8 दिया मैंने ताकि इसको मुझे मैनेज करने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, दिस वन, ठीक है। ये पार्ट यहाँ से है, देखो यहाँ तक मोस्टली अगर देखोगे ना काफ़ी हद तक आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, काफ़ी हद तक। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया H फॉर हाइट, जो मुझे डिस्टर्ब करे ना H फॉर हाइट, या तो आप लेयर में डाल के रखो यार यहाँ पे, तभी मैंने यहाँ पे क्या किया सेलेक्ट करके H फॉर हाइट। अभी यहाँ देखो यहाँ पे आपने क्या किया, वर्टेक्स पहले इधर लेफ्ट एंड राइट, यहाँ देखो ये आपका काफ़ी तक मैच होकर आ रहा है, देखो यहाँ पे। तो आप चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे गए, यहाँ से मैंने क्या किया, अभी पकड़ेंगे इसको यहाँ से और यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी कर्व की कमी है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कर्व देने के लिए एक सेगमेंट दे सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ गया, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो एंगल वाइज मैं पे थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस कर दूँगा। ऐसे नहीं आपको एकदम से सब कुछ एग्जैक्ट बन कर नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्या जब तक आप मैनेज नहीं करो तब तक वो मज़ा भी नहीं आने वाला। तो देखो यहाँ पे काफ़ी तक आपके पास यहाँ पे चीज़ें बहुत बढ़िया दिखेंगे यहाँ देखो, ठीक है। ये बेसिक से बेसिक पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, यह पार्ट में यहाँ पे मैं मैनेज करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट दिखा यहाँ पे। अभी यहाँ देखो यहाँ पे क्या सेगमेंट की नीड है कि नहीं है, तो यहाँ पे मैं रिंग एंड स्प्लिट किया मैंने यहाँ पे, तो इसका आप नीड के अकॉर्डिंग काम करोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जोड़ रहा है यहाँ पे मुझे, यहाँ पे इस चीज़ को मुझे ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले पार्ट को मैंने पकड़ा यहाँ तक, इस वाले पार्ट को मैंने पकड़ा यहाँ तक, ठीक है। तो मैं चीज़ों को तो मैं बैलेंस करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे बैलेंस कर सकता हूँ। यहाँ पे वर्टेक्स पे गया, इसका मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, ओके। अभी यहाँ पे सीधे करना है, सीधे करोगे, मैनेज करना मैनेज करोगे, ये आपका पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ओके। तो ये पार्ट हम लोग यहाँ से ऐसे मैनेज करके दिखा देंगे। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे देखो बेसिक शेप आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट।
अभी ये सब करने के बाद हमें प्रॉपर प्लेसमेंट देना पड़ता है। क्या डिस्प्ले में गए शो एंड ऑल, तो ये इसके बाद हमारा सारा काम यहाँ पे रेडी होगा। अभी हमें बैलेंस करना पड़ेगा, चाहिए यहाँ पे तो मुझे इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बेंड या टेपर करना पड़ेगा ताकि मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकूँ। तभी एट देन हम लोग यहाँ पे पहले ब्लॉकिंग जितना हो सके वो कर लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। क्यों